कुछ और स्टॉक्स पे नज़र डालें तो बैंकिंग स्टॉक्स में आज कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें यस बैंक है, पीएनबी है, एसबीआई है। तीनों में यहाँ पर अच्छी खरीदारी दिख रही है। रूपक जी, आप बताइए, यस बैंक, पीएनबी, एसबीआई, कहाँ आपको लग रहा है कि मौके ज़्यादा होंगे जो ट्रेड करना चाहते हैं? जी, एसबीआई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद एसबीआई ने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया। एक जो कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर चल रहा था, जो एक रेंज के अंदर चल रहा था, उसका ब्रेकआउट दिया। ऑलरेडी कई दिनों से अप ट्रेंड में था, लेकिन एक मोमेंटम नहीं आ रहा था। अभी फिलहाल मोमेंटम में है और मोमेंटम और इंक्रीज़ होगा। एक बार 900 के ऊपर आता है तो और इंक्रीज़ होगा मोमेंटम, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिल सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस जो होगा वो 830 के नीचे होगा। अराउंड बिलो 830 के नीचे स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करना चाहिए या बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी डालना चाहिए। और टारगेट होना चाहिए 1050 में। जी, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। की बात कर रहे थे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की सलाह दे रहे हैं। चलिए, काउंटर्स के बारे में हमने चर्चा की, साथ ही साथ जितने भी आपके बैंकिंग काउंटर्स हैं, फार्मा शेयर्स हैं, उनमें एक अच्छा एक्शन है। बट ऑटो स्पेस में से राजेश जी, कई दिनों के बाद बजाज ऑटो भी एक अप मूव दिखा रहा है, क्योंकि हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि ये पूरे रैली में कहीं ना कहीं बजाज ऑटो ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। अभी भी डे हाई के आसपास आता हुआ दिख रहा है। क्या यहाँ पे कोई ट्रेडिंग के मौके? आई थिंक ट्रेडिंग से ज़्यादा यहाँ पे हमें लगता है पोजिशनली अगर कोई लेना चाहे तो यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल का साइन बनते हुए दिखा है। डेली चार्ट पे स्टॉक एक फॉलिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा था और अब यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिखा इस फॉलिंग चैनल का। स्टॉक 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर हम थोड़ी बड़ी टाइम फ्रेम पे वीकली चार्ट पे देखें तो स्टॉक में कहीं ना कहीं एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद अब यहाँ पे बॉटमिंग आउट होने के साइन आते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि स्टॉक को अगर थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बाय करें तो ये स्टॉक में 9,400 9,600 तक की अपसाइड के टारगेट भी आगे आने वाले हफ्तों में आते हुए दिख सकते। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की ही सलाह है बजाज ऑटो में। और यहाँ पे डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 8,750 के आसपास। पोजिशनल बेट बन सकता है बजाज ऑटो, उस लिहाज से पसंद आ रहा है। और कुछ लेवल्स भी राजेश जी ने हाईलाइट किए। पर चलिए, अब चार्ट्स पे कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि आज मार्केट की रैली में बहुत पार्टिसिपेट तो नहीं किया, पर कई समय से मैं देख रही हूँ कि कंसोलिडेट जरूर कर रहे हैं। देखिए, टाटा पावर की बात करें तो जो चार्ट स्ट्रक्चर है अभी भी थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। स्टॉक 400 रुपए का रेजिस्टेंस है और नीचे में जो सपोर्ट है वो 380 के करीबन है। पिछले 2-3 महीनों से स्टॉक यही रेंज में फंसा हुआ है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी टाइमिंग अवॉइड करना चाहिए। अगर ब्रेकआउट आता है 400 के ऊपर तो फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। टाइमिंग मुझे लग रहा है ये स्टॉक में जो कंसोलिडेशन है वो जारी रहेगा। एज फार एज अदानी पावर इज कंसर्न, अदानी पावर का चार्ट स्ट्रक्चर इज मच बेटर देन टाटा पावर। स्टॉक ने रिसेंटली अभी एक स्विंग हाई बनाया था 182 का और उसके बाद स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया है। पिछले 5-6 दिनों से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। यहाँ से अगर कोई डिप आता है तो इसमें खरीदारी की जा सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 135 पोजिशनली। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक 165 से लेके 170 तक भी जा सकता है। तो ये स्टॉक में अगर कोई डिप आता है तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। ऑलराइट, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अदानी पावर में आप जरूर ले सकते हैं। ये राय आती हुई तेजस की तरफ से। पर चलिए, इसी के साथ